हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल चैनल। कुतुब मीनार के अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह कुतुब मीनार और उसके पास में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस तरह से मूल रूप से हिंदू इमारतें हैं। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो दूसरी इमारतें हैं उनका किस तरह से हिंदू ओरिजिन है। कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर या लौह स्तंभ खड़ा है। यह चौथी सदी का माना जाता है। इस पर 1600 साल से रस्ट यानी जंग नहीं लगी है। यह दुनिया का ऐसा इकलौता लोहा है। इस पर संस्कृत भाषा में लिखा है। उससे पता चलता है कि इसका निर्माण गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। इसे कहीं दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर तोमर राजा अनंगपाल ने इंस्टॉल कर दिया था। 60 टन वजनी और 24 फुट ऊंचे इस पिलर के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में और जानकारी दूंगा। अब आते हैं इस कॉम्प्लेक्स में बने सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे पर। इल्तुतमिश ने इस मकबरे को सन 1235 में पहले से बनवाकर तैयार कर लिया था, जिससे मरने के बाद उसे वहीं दफन कर दिया जाए। देखें इस मकबरे की इमारत, यह भी हिंदू इमारत या मंदिर को रिनोवेट करके बनी है। कलश, कमल के फूल और दूसरे हिंदू मोटिव्स को देखें। दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर माने जाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने सन 1315 में कुतुब मीनार से और ऊंची मीनार बनाने की शुरुआत की थी, पर उसके मरने के बाद यह काम बंद हो गया। पर इसकी हालात देखें, खंडहर बन चुकी है। एक तरफ उससे बहुत पुराना कुतुब मीनार आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। क्यों? पहले खलजी की बनाई दूसरी इमारतें देखें। यह है अलाई दरवाजा। यह कुतुब मीनार वाली मस्जिद में घुसने का दरवाजा है। इसकी डिजाइन और मजबूती देखें। इसमें हिंदू आर्किटेक्चर साफ दिख रहा है। इसके दरवाजे पर कलश और कमल के फूल की डिजाइन और दूसरे हिंदू मोटिव्स देखें। और ये सिमेटिक हिंदू आर्किटेक्चर की छत और सीलिंग, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। यह सब देखकर क्या समझ में आता है? यही कि ये सब इमारतें हिंदू राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। इन इमारतों को तुर्क सुल्तानों ने सिर्फ थोड़ा बहुत रिनोवेट चेंज करके अपना घोषित कर दिया। कोई भी इमारत इनका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। समझने की बात यह है कि इस मंदिरों से भरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बीच में इतनी बड़ी जगह खाली कैसे हो सकती है कि विदेशी लोग आकर उस पर एक विशाल इमारत बनाएं। असल में कुतुब मीनार तो पहले से ही बनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला तक नहीं बनवाया, जबकि वह भारत में नया नया आया था और चारों तरफ से बहुसंख्यक विरोधी जनता और दुश्मन राजाओं से घिरा हुआ था। उसने केवल 4 साल भारत पे राज किया। वह कुतुब मीनार जैसी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार की कल्पना भी कैसे कर सकता है? इतने ऊंचे और मजबूत टावर की योजना बनाने के लिए उसकी नींव भी बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से खोदनी पड़ेगी। 1 मंजिला नींव पर 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं बन सकती। और एक बात और, ये सभी सुल्तान जिंदगी के ज्यादातर वक्त गुलाम रहे थे। ये अनपढ़ और जाहिल थे। इनसे इतनी बेहतरीन आर्किटेक्चुरल एक्सीलेंस की उम्मीद करना मूर्खता होगी। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे में बने हिंदू योग दर्शन के चिन्ह अनाहत चक्र को देखें। यह विशुद्ध सनातन हिंदू सिंबल है। यह इस्लामिक बिल्डिंग में कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं दिखता। तुर्क सुल्तानों के झूठ का ये एक बहुत बड़ा सबूत है। इस सारे एनालिसिस से हम इस कंक्लूजन और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुतुब मीनार एक प्राचीन हिंदू वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, जिसके आर्किटेक्ट भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ वारामिहिर थे। तुर्क सुल्तानों ने कुतुब मीनार और उसके आसपास के बने मंदिरों को इस्लामी आर्किटेक्चर की शक्ल देने के लिए उसमें चेंजेस करवाए, लेकिन उनका झूठ खुलेआम है, सबके सामने मौजूद है। लुटेरे और जाहिलों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ध्यान रहे, तुर्कों और मंगोलों ने भारत में इतने शानदार इमारतें बनवाने का दावा तो किया है, पर जिन देशों में से आए थे ये, वहां इनके वंशजों ने भारत की शानदार इमारतों की तुलना में उसका 25% भी नहीं बनवाया है।
क्यों? वाई? भारत सरकार को चाहिए कि कुतुब मीनार की कार्बन डेटिंग की जाए, जिससे कि उसका कंस्ट्रक्शन की डेट पता चले। वहां के क्षेत्र में एक्सकावेशन या खुदाई की जाए। उम्मीद है कि जमीन में दबी तमाम हिस्टोरिकल चीजें मिलेंगी। इस संदर्भ में देश विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट की मदद ली जाए। सच सामने आना ही चाहिए। कुतुब मीनार के असली निर्माताओं का नाम इतिहास में दर्ज होना ही चाहिए। सच दब सकता है पर मरता नहीं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस तत्काल देखने को मिलें। नमस्कार।